Friends, this is Tushar sir. I am going to tell lecture physics. Chapter will be electromagnetic induction and today's topic will be motional EMF. आज का जो हमारा टॉपिक होगा गतिकी EMF, गतिकी वैद्युत वाहक बल। और आज की जो टॉपिक है आपका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ये काफ़ी मजा आएगा इस टॉपिक में। इसके पिछले का जो टॉपिक था आपका प्रीवियस टॉपिक कौन कौन सा था? फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे का नियम क्या है, उसके बाद से लेंज लॉ, ये 3 टॉपिक आपका हो चुका है। आज हम डील करेंगे 4 टॉपिक के बारे में, मोशनल EMF, गतिकी वैद्युत वाहक बल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको काफ़ी मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले नाम पे अगर आता हूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मोशनल EMF। तो नाम पे मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। EMF का मतलब क्या हुआ आपको पता है, EMF इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हिच द चार्ज विल बी मूविंग। चलो, तो मोशनल EMF का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉइल के अंदर एक EMF जनरेट हो ड्यू टू द मोशन। अगर किसी कॉइल के अंदर EMF जनरेट हो रहा है ड्यू टू द मोशन, तो दैट टाइप ऑफ EMF इज कॉल्ड मोशनल EMF। किसी भी कुंडली में गति के कारण वैद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न होता है तो उस वैद्युत वाहक बल को हम गतिकी वैद्युत वाहक बल कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन। समझ में आ गया आपको आ गया। अब हम बात करते हैं इस पे थोड़ा सा इसके फॉर्मूले ड्राइव करते हैं कि मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या होगा। आपके माइंड में एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर EMF जनरेट होगा किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन। कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई कॉइल होगी जो मूव कर रही होगी और उस कॉइल के अंदर जो EMF जनरेट होगा उसी EMF को हम बोलेंगे कौन से EMF? मोशनल EMF। चलो, एक रॉड है, एक मैंने रॉड लिया PQ। पहले देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? अंदर की तरफ ऑलरेडी। एक मैंने U शेप का, एक मैंने फ्रेम लिया U शेप का, इस तरीके से U शेप का। मेरी साइड से देखो तो ये U शेप का है, एक ये U शेप का मैंने फ्रेम लिया, उसी के बीच में ये एक मैंने रॉड रखा रेक्टेंगल, एक मैंने रॉड रखा PQ, यहाँ पर एक रॉड। ये जो PQ रॉड है ये गति कर सकता है, ये यहाँ पर आपका मूव कर सकता है। ये रॉड आपका जो PQ है यहाँ पर ये मूव कर सकता है। जो रॉड PQ है उसकी लेंथ मैंने लंबाई ले ली L, और ये जो थिकनेस है, ये जो ब्रेथ है इसको मैंने कितना ले लिया? X मैंने ले लिया। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है। ओके, मुझे अभी बताओ, अभी ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक है? ये बताओ, ये जो एरिया है इस रॉड से कितना फ्लक्स लिंक है? ये बताओ। तो ये एक एरिया मिल रहा है, तो यहाँ से कितना फ्लक्स लिंक है? मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर होगा, इस तरीके से है, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक है? तो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा फाई इनिशियल। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना? B डॉट ए। चलो, B डॉट ए, तो B इंटू एरिया कितना? ये बताओ इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ कितनी? L, और ये कितना? X, तो एरिया कितना? L इंटू एक्स। दैट इज द इनिशियल फ्लक्स। यानी कि अभी इस कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक है? BLX। चलो, अब मैंने क्या किया? इस रॉड को मैं V वेलोसिटी से मैंने मूव कराया और इस रॉड को मैंने डिस्प्लेस कर दिया और इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी। पहले रॉड कहाँ पे था? ये पोजीशन पर। अभी फाइनल रॉड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। मुझे आप ये बताओ, रॉड को मैंने वेरी स्मॉल डिस्प्लेस किया है, एकदम सूक्ष्म दूरी मैंने इसको डिस्प्लेस किया है। इसको मैंने डिस्प्लेस किया, कितना किया? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये वेरी स्मॉल है, तो इसको मैंने ले लिया ना, कितना नाम? dx। व्हाट इज द dx? dx इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सूक्ष्म विस्थापन। मैंने उसको सूक्ष्म विस्थापित किया और इस रॉड को इस यहां से लेके यहां तक करने में टाइम कितना लगा? वेरी स्मॉल टाइम dt, वेरी स्मॉल टाइम, सूक्ष्म समय। इस रॉड को यहां से यहां तक करने में कितना टाइम लगा? dt टाइम लगा। मुझे अभी बताओ, जब ये रॉड आपका इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया तो एरिया देखो चेंज हो गया। अगर एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज हो गया। तो अभी फ्लक्स कितना? तो मैंने यहां पे लिखा फ्लक्स फाइनल। फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट ए। चलो, B इंटू एरिया। अभी एरिया कितना?
तो ये बताओ, तो लेंथ ये पूरी हो गई ना, ये पूरा कितना, ये x है, ये dx है, तो पूरा कितना x प्लस dx, और ये लेंथ कितनी, ये तो l ही होगा, मतलब कि मैंने एरिया लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x प्लस dx इंटू l, x प्लस dx इंटू l, दैट इज द एरिया, दैट इज द फ्लक्स। तो ये बताओ, तो ये फाइनल फ्लक्स है। ये बताओ, जैसे ही आपने इस रॉड को डिस्प्लेस किया v वेलोसिटी से, वैसे ही इसका फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स विल बी चेंज, फ्लक्स आपका चेंज हो गया इनिशियल टू फाइनल। अब देखो, ये बताओ, पहले फ्लक्स इतना था, बाद में फ्लक्स ये हो गया, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे एक्सपेरिमेंट, अगर किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर उस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है तो उस कॉइल के अंदर एक करंट भी जनरेट होगी, और उस करंट को आप बोलोगे कौन से करंट, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जैसे आपने इस कॉइल को, इस रॉड को डिस्प्लेस किया, फ्लक्स विल बी चेंज, flux will be change means EMF produce means the charge will be moving condition, and if the charge will be in moving condition the current will be generate, that current is called induced current, प्रेरित धारा। चलो, इस रॉड के अंदर कितना EMF जनरेट होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो EMF का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF कितना जनरेट होगा किसी भी कॉइल में, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये पता आपको। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स। मुझे आप ये बताओ चेंज इन फ्लक्स कितना यहां पर, तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज द चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। निकाल सकते हो चेंज कितना हुआ, तो फाइनल कितना है ये, तो बी एक्स प्लस डी एक्स इंटू एल, ये फाइनल, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है, बी एल एक्स। चलो मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बी एल एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स इंटू एल माइनस बी एल एक्स प्लस में, सॉरी माइनस में और ये प्लस में, दैट इट विल कैंसिल आउट, तो बचा कितना, बी इंटू डी एक्स इंटू एल, दैट इज द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स इतना आया, तो ये बताओ तो ईएमएफ कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो ईएमएफ का ये आपके पास फॉर्मूला है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चलो ईएमएफ निकालते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई इज द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन कितना आया, B डॉट एल डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी को इसके साथ लिख देते हैं, तो माइनस बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। मुझे आप ये बताओ ये क्या है, What is the dx upon dt? The rate of change of position, स्थिति में परिवर्तन की दर को आप बोलते हो वेलोसिटी, the rate of change of position is called velocity। dx upon dt क्या है, ये वेलोसिटी है। velocity is equal to displacement upon time, तो dx is the small displacement, dt is the small time, तो that means dx upon dt क्या है, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। तो ये आपका हो गया माइनस b, इसकी जगह पे आपने लिखा v इंटू एल, EMF इज इक्वल टू माइनस बी वी एल। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, गति की ईएमएफ का, E इक्वल टू माइनस बी वी एल। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ यह अपने चेंज का अपोज कर रहा है। इस रॉड के अंदर देखो, ये जो कॉइल मैंने लिया है ना, ये इसका रेजिस्टेंस मैंने नेग्लिजिबल में लेके चल रहा हूं। मैं बात मेन किसकी कर रहा हूं, मैं इस वाले रॉड की बात कर रहा हूं। तो इस वाले कॉइल, इस वाले रॉड के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वह ईएमएफ अपने चेंज का अपोज करता है, ये तो आपको पता है। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट दैट ईएमएफ अपोज टू इट्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में क्या लिखोगे, माइनस चिन्ह दर्शाता है कि ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है।
ठीक है, ये लिखना जरूरी है, वरना हिंदी में स्टूडेंट्स को डाउट होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या होता है ये आपको पता चल गया। चलो, अब माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वह अपने चेंज का अपोज करेगा। चलो, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हुआ। अब अगर ईएमएफ जनरेट हुआ तो ईएमएफ का मतलब क्या है कि उस रॉड के अंदर जो चार्ज होंगे उनको एनर्जी मिलेगी, और चार्ज को अगर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन आपका गति करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन आपका गति करेगा ना। अब अगर चार्ज अगर आपका मूव कर रहा है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ चार्ज कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। बात आप समझने की कोशिश करना। आप ये रॉड है, जब आप रॉड को इधर डिस्प्लेस करोगे, ये बताओ तो इसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर के जो चार्ज होंगे ये बताओ वो भी इधर जा रहे हैं। अगर मैं रॉड को इधर लेके जा रहा हूं तो इसके अंदर का जो चार्ज है वो भी उधर जा रहा है, यानी कि इस चार्ज के ऊपर मैंने फोर्स कहां पे लगाया है, राइट साइड में। चलो, इस चार्ज के ऊपर मैंने फोर्स लगाया कहां पर, इस साइड। ये जो चार्ज यहां पर है, इस रॉड के अंदर जो चार्ज है, उस रॉड के ऊपर फोर्स मैंने कहां पे लगाया, इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, क्रॉस। तो बताओ उस चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा। आपने रॉड को इधर डिस्प्लेस किया, इसको V मान लो, V। Q चार्ज है, जब वो चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। चलो, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू निकालो। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, क्रॉस, इनसाइड, तो इसको इधर किया, फोर्स, ये चार्ज कहां पे जा रहा है, आगे की तरफ। ये बताओ तो ये वही चार्ज की डायरेक्शन, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, QVB। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कहां पे, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे आप ये बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे। इस रॉड के अंदर जितनी भी प्लस चार्ज हैं सारे के सारे प्लस चार्ज ऊपर आ जाएंगे, और जितने भी माइनस चार्ज हैं, माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, वो लगेगा नीचे की तरफ, तो सब नीचे की तरफ आ जाएंगे। बात समझ में आई। ये जो फोर्स की जो आपने डायरेक्शन निकाली कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फोर्स की द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड बाय लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। कौन सा फोर्स है ये, मैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना, ये आपका ये बताइए, चुंबकीय बल ही है ना, कितना होता है, QVB। ये वही वाला फॉर्मूला है ना आपका, यानी कि इतना फोर्स आपका चार्ज के ऊपर लगेगा, कहां पर, प्लस चार्ज के ऊपर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज होंगे तो नीचे की तरफ। सिंपल सी बात है। चलो, और ये आपका फोर्स कहां पे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये ऊपर की तरफ लगेगा तो प्लस चार्ज कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर बात समझ में आ गई। ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि इस रॉड के अंदर प्लस चार्ज यहां पे आ गए, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गए। अब ये बताओ, जब ये प्लस चार्ज यहां पे, नेगेटिव चार्ज यहां पे है, तो यहां पे इनको एक पाथ मिल गया। तो अगर इनको एक पाथ मिल जाएगा तो प्लस चार्ज आपके इस सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे मूव कर रहा है तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर एक करंट जनरेट हो जाएगी, उस करंट को हम बोलेंगे कौन सी करंट, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। बात समझ में आ गई आपको। यानी कि इस रॉड के अंदर एक यहां पर एक करंट जनरेट हो गई, प्लस चार्ज आपका ऐसा गति कर रहा है, यानी यहां पर एक करंट जनरेट हो गई। कौन सी करंट जनरेट हुई, इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। चलो, अब एक बात आप और बताओ, यहां तक आपको समझ आ गया। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलिए, आपको एक बात समझ आ गया कि इसके अंदर आपकी करंट जनरेट हो रही है। करंट की डायरेक्शन कहां पर है,
करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है ये बताओ। तो करंट आपका इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ पर होगी, ऊपर की तरफ। ये आपका करंट कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। देखो प्लस चार्ज आपका इधर जा रहा है, तो करंट कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ। चलो अब इस वाले कॉइल में, इस वाले रॉड में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब मुझे आप ये बताओ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। आपने पढ़ा है कि आपके पास एक वायर है, इसकी लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और इसको आपने B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक वायर है, इसकी लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और इसको आपने B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये बताओ तो इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है। इस वायर के ऊपर फोर्स लगता है BIL sin थीटा, इतना फोर्स लगता है। मुझे आप ये बताओ तो इस वाले वायर में कितनी करंट ऊपर जा रही है I, इसकी लेंथ कितनी है L, इसको आपने कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है B। ये बताओ तो इस वाले वायर के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F = BIL sin थीटा। मतलब अब कितना थीटा यहाँ पर कितना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, इट इज द L एंड इट इज द B। ये L है, ये B है, एंगल कितना 90 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह पर कितना मैं पुटअप करता हूं, 90 डिग्री पुटअप करता हूं, तो F = BIL। मतलब कि इस रॉड के ऊपर इतना फोर्स आपका लगना शुरू हो गया। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मैंने आपको बताया था, QVB। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, इसकी लेंथ है और इसको आपने B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, BIL। ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। लेफ्ट हैंड रूल में ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज द करंट। चलो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ, करंट इसमें कहां जा रहा है, ऊपर। तो ये तो थंब को, मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ किया, थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में। मतलब कि इस रॉड के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है F = BIL, वो कहां पे लगेगा आपका, लेफ्ट साइड में। यानी कि इसके ऊपर आपका इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है। ये फोर्स आपका लग रहा है, ये फोर्स कहां, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। आपने रॉड को कहां मूव किया था, रॉड को आपने मूव किया था इस साइड, राइट साइड में। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहां पे लग रहा है, लेफ्ट साइड। देखो अपोज हो रहा है ना, EMF के कारण जो फोर्स लग रहा है वो देखो वो आपके चेंज का अपोज कर रहा है ना। इसके पे EMF जनरेट हुआ है, EMF के कारण करंट जनरेट हुई, करंट के कारण इसके ऊपर फोर्स कहां पे लग रहा है, लेफ्ट साइड। आपने डिस्प्लेस कहां पे किया था, राइट साइड में। आपका जो फोर्स है वो था राइट साइड में, चेंज आप कहां पे कर रहे थे, राइट साइड में। और इसके ऊपर जो EMF जनरेट हुआ, EMF के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेफ्ट साइड में। देखो ये फोर्स इसका अपोज कर रहा है कि नहीं, विरोध कर रहा है कि नहीं, बात समझ आ रही है। तो ये फोर्स इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। सिंपल, आपको एक बात समझ आ गई। चलो ये तो आपको बात समझ आ गई। अब सेकंड पॉइंट, जब हम रॉड को डिस्प्लेस करते हैं, जब हमने रॉड को डिस्प्लेस किया, मतलब हमने यहाँ पर कुछ न कुछ हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एनर्जी। आपने इस रॉड को एनर्जी दी। जैसे ही आपने रॉड को डिस्प्लेस किया वैसे इसका फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने के कारण EMF जनरेट हुआ, EMF के कारण यहाँ पर करंट जनरेट हुआ। मतलब कि जो भी आपने एनर्जी दी थी वो एनर्जी कहाँ पे चली गई, करंट बना रहा है, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हुआ क्या यहां पर, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जो भी एनर्जी आपने सप्लाई की थी दैट एनर्जी विल बी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो यांत्रिक ऊर्जा आपकी है, यांत्रिक ऊर्जा, वह आपकी वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा में। चलो अब हम देखते हैं कि हमने कितनी एनर्जी इसके ऊपर लगाई थी और कितनी एनर्जी आपको मिल रही है। क्योंकि आपको तो पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आपने 20 जूल की एनर्जी लगाई है तो आपको मिलना कितना चाहिए, 20 जूल ही मिलना चाहिए। एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। अगर एनर्जी लॉस हो गई तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फेल कर दिया, फिर दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने 100 जूल की एनर्जी लगाई है तो आपको मिलनी भी कितनी चाहिए, 100 जूल ही मिलनी चाहिए। चलो हम देखते हैं कि राइट है कि नहीं, जितनी आप एनर्जी दे रहे हो उतनी एनर्जी आपको मिल रही कि नहीं, ये हम प्रूफ करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा होगा,
पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये एनर्जी का फॉर्मूला। पावर मतलब पावर को आप बोलते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी है, ठीक है। फोर्स ये बताओ आपने कितना फोर्स लगाया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, आपने निकाल के रखा BIL इनटू वेलोसिटी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ये बताओ तो आई की जगह पर आप E/R लिख सकते हो ना, I इजिकल टू E/R। इसके अंदर EMF जनरेट हो गया, इसके अंदर EMF जनरेट हुआ, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लेके चलता हूं कितना R, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ PQ, इसको मैं कितना लेके चलता हूं R। प्रतिरोध R का, PQ का प्रतिरोध कितना है, R है, तो I की जगह पर E/R इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। चल EMF का फॉर्मूला भी आपने लिखा था कितना, BVL इनटू, ये L पहले से था, ये वेलोसिटी पहले से, डिवाइडेड बाई R। B इंटू B दैट इज B स्क्वायर, V इंटू V दैट इज V स्क्वायर, L इंटू L दैट इज L स्क्वायर अपॉन R। ये आपका एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपने दी है, आपने कितनी एनर्जी दी, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। अब चलो हम देखते हैं कि हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ये बताओ। तो एनर्जी का फॉर्मूला करंट के फॉर्म में I²R, क्योंकि आपको यहाँ पे करंट मिला, और करंट के फॉर्म में एनर्जी कितनी होती है, I²R होती है। चलो I का फॉर्मूला वही E/R का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दो इनटू R। EMF कितना, BVL अपॉन R का स्क्वायर इनटू R, दैट इज स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R से R विल बी कैंसिल आउट, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। ये कौन सी एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो करंट के कारण आपको मिली। मुझे आप ये बताओ, जितनी एनर्जी आपने सप्लाई किया था उतनी एनर्जी आपको मिल गई, मतलब देखो टोटल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई। अगर आपने इसको 20 जूल से अगर आपने इसको शिफ्ट किया था, तो इस वाले कॉइल में जो करंट फ्लो होगी वो भी कितने जूल की होगी, वो भी 20 जूल की नियर अबाउट होगी। जितना ज्यादा आप इसको शिफ्ट करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पर करंट आपको मिलने वाली है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा की पूरी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ में आ गई है। चलो ये तो आपका हो गया कि मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, आप थोड़ा सा सोचना उसको, मैं बोल रहा हूं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया कि आपके पास एक रॉड है, रॉड रेस्ट कंडीशन में, यहां पर मैं स्टार करके लिखता हूं। रॉड जो है वह रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट में मतलब कि वो रुका हुआ है, यानी वेलोसिटी कितनी, 0। और उस रॉड को आपने जहां पे रखा है वहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपका लगातार चेंज हो रहा है। B ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये कैसा है, ये चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील है। बात समझना आप, एक रॉड है, ये रॉड को मैंने यहां पे रख रखा है, रॉड रुका हुआ है, रॉड विल बी इन द रेस्ट कंडीशन। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। आपने देखा कि इस रॉड के अंदर EMF जनरेट होता है, आपने नोटिस क्या किया कि इस रॉड के अंदर भी EMF जनरेट हो रहा है। अब बात आती है कि इसके अंदर EMF जनरेट क्यों होगा, ये तो इसके अंदर EMF जनरेट क्यों होगा, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, EMF का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर के जो चार्ज हैं उसको एनर्जी मिले, और चार्ज को एनर्जी मिलेगी तो चार्ज आपका मूव करेगा। चार्ज मूव क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = Q V × B। मुझे आप ये बताओ, अगर चार्ज रेस्ट में है, इसके अंदर अगर ये रुका है तो चार्ज भी तो रेस्ट कंडीशन में होगा ना। अब अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 तो फोर्स कितना, फोर्स 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर का जो चार्ज है उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है।
ये तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो चार्ज मूव करेगा? चार्ज मूव नहीं करेगा। अब अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा। लेकिन आपने एक्चुअल में क्या देखा? एक्चुअल में देखा कि उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहां से आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि कोई भी रॉड अगर रेस्ट कंडीशन में है, उसकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी बताओ ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ईएमएफ जनरेट होने का मतलब क्या हुआ? चार्ज तो गति कर रहा होगा। अब चार्ज गति कर रहा होगा तो कौन से फील्ड के कारण गति कर रहा होगा? तो आपने देखा यहां पर कि यहां पर कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक वैद्युत क्षेत्र आ गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज आपका गति करता है। अब बात आती है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आता है कि ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये चेंजेबल हो, यानी कि अगर ये चेंज होती रहे, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिहेव करेगा किस तरीके से? एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एक वैद्युत क्षेत्र की तरीके से बिहेव करता है। अब अगर एक वैद्युत क्षेत्र की तरीके से बिहेव करेगा तो इसके अंदर जो चार्ज होगा उसके ऊपर एक वैद्युत क्षेत्र के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके कारण चार्ज गति करेगा, और चार्ज गति करेगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ आपका जनरेट होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? उसके ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। कितना? Q इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एक वैद्युत क्षेत्र के तरीके से काम करता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एक वैद्युत क्षेत्र के तरीके से काम करता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया आपको? आ गया?